दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इजी ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी होली सबसे अच्छी रही होगी। आप अपने बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी होली कैसी रही। तो ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। और जो संथाल विद्रोह है ये भी जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आइए उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बात करें संथाल विद्रोह की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1855 ईस्वी में हुई थी और संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके नेता की, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धो कान्हू। कौन थे? सिद्धो कान्हू थे। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि सिद्धू कान्हू के भाई चांद चंद, ठीक है, सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो इनका संबंध जो है ये संथाल विद्रोह से। किससे? संथाल विद्रोह से। ऑब्वियस सी बात है, जब सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह से नाता रहा है तो उनके भाई का भी नाता ही रहा होगा संथाल विद्रोह से। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो दोस्तों, संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था ना, ये हुआ था भगनाडीह से। कहाँ पे हुआ था? भगनाडीह से स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि किस तिथि को संथालों की सभा हुई? ठीक है, किस तिथि को संथालों की सभा हुई जिसमें सिद्धू को सूबा कहा गया, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया? ठीक है, तो हुआ ये कि आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर किस तिथि को संथालों की सभा हुई थी जिसमें सिद्धू को सूबा अर्थात राजा और कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था? तो 30 जून 1855 ईस्वी को यह सभा हुई थी। 30 जून 1855 ईस्वी को ही सभा हुई, जहां पे सिद्धू को सूबा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बना दिया गया। दोस्तों, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी को हुई। ठीक है, मानते हैं कि संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है ये 30 जून 1855 ईस्वी को हुई। उस दिन भगनाडीह में लगभग कितने संथाल समूह एकत्रित हुए थे? ठीक है, वो जो सभा हुई थी जिसमें से सभी को अलग अलग पोस्ट दिया गया, ठीक है, जिसमें से सिद्धू को सूबा घोषित किया गया, तो उसी तरह से 30 जून 1855 को कितने लोग जो है भोगनाडीह में शामिल हुए थे, कितने समूह एकत्रित हुए थे? ठीक है, तो लगभग जो है 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए थे। कितने? 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए थे। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी को हुई। उस दिन भगनाडीह में लगभग कितने संथाल समूह एकत्रित हुए थे? तो 10,000। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो संथाल विद्रोह के दौरान ही अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया था। हमसे अगला सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो यह था संथाल परगना। कौन था? संथाल परगना संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। हमारा अगला सवाल कहता है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने आखिर किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ठीक है, मेजर बारो को हराया था संथालों ने 1855 ईस्वी में। ये अंग्रेज कमांडर थे। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था? अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए उन्हें इतना भय था कि उन्होंने पाकुड़ में एक टावर का निर्माण कराया था। तो कहता है कि किस टावर का निर्माण कराया था? तो ये मार्टिलो टावर था। ठीक है, कौन सा था? मार्टिलो टावर। ठीक है, तो अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो मार्टिलो टावर का। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगले सवाल में से कहता है कि हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व में किसने किया था? ठीक है, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? हजारीबाग में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, किया था लुबिया मांझी ने, अर्जुन मांझी ने, बैस मांझी ने। ठीक है, लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी, बैस मांझी ने किया था। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना? ठीक है, तो ऐसा नारा दिया गया जिसमें कहा गया कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। तो ये किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो ये था संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा। हमसे अगला सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झानो एवं फूलो कौन थी? ठीक है, तो संथाल विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झानो एवं फूलो। तो कहते हैं कि ये दोनों कौन थी? तो ये दोनों थी सिद्धू कान्हू का बहन। कौन था? सिद्धू कान्हू का
बहन थी। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी झानो और फूलो, और ये किसकी बहन थी, तो सिद्धू कान्हू की बहन थी। चलते अगले सवाल की ओर। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में, ये रिपीट है, मेजर बारो को हराया था। किसको हराया था? मेजर बारो को। तुम्हारा अगला सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दोस्तों, संथाल विद्रोह का दमन किया था जनरल लॉयड ने। किसने किया था? जनरल लॉयड ने संथाल विद्रोह का दमन किया था। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है? तो यह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू एवं कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू एवं कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो बड़हैत में। कहां पे दी गई थी? बड़हैत में जो है सिद्धू और कान्हू के फांसी दी गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन कब हुआ था? संथाल परगना नामक एक नया डिस्ट्रिक्ट का जो गठन किया गया था, यह आखिर हुआ कब था? तो 1855 ईस्वी में संथाल परगना नामक एक डिस्ट्रिक्ट ही बन गया था, गठन हो गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो सर एसली ईडेन थे। कौन थे? सर एसली ईडेन जो है ये संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे। अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना किस वर्ष पुलिस रूल व्यवस्था की गई? संथाल परगना किस वर्ष पुलिस रूल की व्यवस्था की गई थी? तो 1856 ईस्वी को। ठीक है, कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी को संथाल परगना पुलिस रूल की व्यवस्था की गई थी। संथाल परगना में पुलिस रूल की व्यवस्था की गई थी 1856 ईस्वी में। तो हमारा अगला सवाल कहता है कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, हूल दिवस या संथाल दिवस, ठीक है, मान लीजिए संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहते थे। और हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून। कब मनाया जाता है? 30 जून। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जून को।